ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। सोमवार व्रत कथा और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के सोमवार व्रत कथा आरती। इस सोमवार का व्रत करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु से बचते हैं। इस व्रत को करने से सभी रोग दोष दूर हो जाता है और घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करने से या कथा सुनने से व्यक्ति की मनचाही जीवन की प्राप्ति होती है, घर में अकाल मृत्यु की से बचते हैं। तो आइए प्रेम से बोलिए माता पार्वती भोले शंकर की जय। तो इस कथा का संपूर्ण सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। इस कथा का काफ़ी महत्व है। सोमवार व्रत कथा सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार का मन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती भोले शंकर की जय। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। ज्वालापुर नामक एक नगर था। बहुत ही धनीवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं था। केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात ही चिंता रहता था कि वह पुत्र पाने का कामना के प्रत्येक सोमवार का शिवजी का व्रत और पूजा करता था। तब संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिवजी के सामने दीपक जलाता था। उसके भक्ति भाव से देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, हे प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सतदैव आपका व्रत और पूजा श्रद्धापूर्वक करता है। आप इसकी सभी मनोकामना आपको पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले कहा, हे पार्वती, इस संसार में कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति जो अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने आग्रह के साथ कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो यह दुख आपको आवश्यक ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सतदैव आपको भक्ति पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहे, पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र होने पर भी इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगा। इसके पश्चात यह मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इसका अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। और सारा बात बतलाए। साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिवजी के व्रत और पूजन करते रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक अति सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों अन्य वस्त्र का दान पुण्य बहुत अच्छा से किया और दान किया। उससे किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष को हो गया था, बालक की माता ने साहूकार से बोला, बालक के विवाह यदि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक को मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में
प्रतापनगर नामक एक शहर था। उस नगर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर का अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमार से विवाह के लिए बारात आया था, वह एक आँख से कनाह था। उसका पिता ने इस बात के लिए बहुत ही चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या का माता पिता विवाह से इनकार कर न दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटों को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी लड़के को वर बनाकर ले जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बता कि तो दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे को कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले जाया गया और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरी हो गया। फिर वर ने पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम भी कर दो तो पूरा हो कर दिया जाए, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उसने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारी विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह लड़का एक आँख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी और कहा कि मेरे पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशीपुर पहुंच गए। काशीपुर वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया गया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब उसकी मृत्यु का दिन शापित आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद उसके प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच में ही उसके मामा ने आकर देखा कि यह मृत अवस्था में पड़ा है तो उसने बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ नहीं बताकर नहीं कहा और संयम से रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त हो गया। ब्राह्मण के दक्षिणा देकर चल जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आराम कर दिए। संयोग से उन्होंने उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से ही जा रहे थे। तब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, हे प्रभु, कोई दुख हो रहा है, उसे कष्ट को दूर कर दीजिए। तब जब शिव पार्वती ने उनके सापिस जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, तो यह ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने बोले, हे मात पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी, अधूरा आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु, इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसका माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बारे में आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसकी जीवित कर दिए और शिवजी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ गया।
भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चल गए। तब वहाँ लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करने ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में प्रताप नगर पहुँचे। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ का आरंभ कर दिया। जब वहाँ का राजा उधर से गुजर तो उसके लड़के को सुंदर पर पहचान लिए और अपने महल में ले जाकर उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार के साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन राजकुमार के साथ अपनी राजकुमारी की विदा कर दिए। जब वे अपने शहर से निकल पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रहा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है, तो उसका विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उनका स्वागत कर उसे अपने घर में लाया। वे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शिव, माता पार्वती तथा को पूजन करता है अथवा इस व्रत का कथा पढ़ता है या सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होते हैं। उनके घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी और माता पार्वती की वास होती है। तो प्रेम से बोलिए ओ माता पार्वती भोले शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। काल हर कष्ट हर। अब कथा समाप्त हुई। अब आरती का प्रारंभ करते हैं। जय शिवी ओमकारा, ओम जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राधे। हंसानंदी गरुड़ासने विश्ववाहने छाजे। जय शिवी ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुजी दस भुजे अति सोहे। त्रिभुवन गुण रूपिणी खरता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिवी ओमकारा। अक्षी माला वर्णिमाला मुंडी माला धारी। चंदनी मिगी मगे सोहे भोले शुभिकारी। जय शिवी ओमकारा। सौत्यांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे। सैनिकाधिक ब्रह्मादिक भूतादिक संघे। जय शिवी ओमकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता। जग करिता जग भरिता जग संघर करता। ओम जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जनक अभिवेखा। पर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा। त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई नैरे गावे।
कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, माता पार्वती और माँ भोले शंकर की जय। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, लाइक तो ज़रूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो आपकी कथा यहीं तक थी, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। जहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए ओम नमः।